गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने इस ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने अभी तक लेसन 8 तक रीडिंग स्किल के साथ साथ हम लोगों ने लेसन 7 तक जितने भी पोर्शन है एक्सरसाइज पोर्शन सभी को कवर कर चुके हैं। साथ में लेसन 8 के रीडिंग स्किल को काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने महात्मा गांधी की डायरी से लिखी हुई कुछ उनके जीवनी के बारे में हमने देखा है इस लेसन में। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि रीडिंग स्किल के साथ साथ हम लोगों ने कुछ पोर्शन को जो इसके एक्सरसाइज पोर्शन है जो छूटे हुए हैं उसको आज कवर करने वाले हैं। दैट मीन्स कि आज जितने भी एक्सरसाइज पोर्शन है या तो रीडिंग स्किल के हों या फिर राइटिंग स्किल के हों या फिर ग्रामर के हों या वोकैबुलरी के हों, राइट, इन सभी पोर्शंस को आज हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये ऑनलाइन क्लास। लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले कॉपी में आपको क्या लिखना है, ये सभी चीज़ की जानकारी आपको दी जा चुकी है, राइट। तो सबसे पहले आपको कॉपी में ये जितने भी वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं इन सभी वर्ड मीनिंग को आपको कॉपी के अंदर में नोट डाउन करने हैं, राइट, और उन्हें काफ़ी अच्छे से आपको याद भी करने हैं, राइट। तो अब देखिए, ये वर्ड मीनिंग को आपको कॉपी में सबसे पहले नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है रीडिंग कम्प्रीहेंसन में। रीडिंग कम्प्रीहेंसन में हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जितने भी ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको आपको क्या करने हैं, जवाब देना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, हालांकि पीडीएफ के साथ में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी एक बार डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी शोल कंपेनियंस एट हाई स्कूल वेयर हिज बुक्स एंड लेसन्स वाई। बोल रहा है कि हाई स्कूल में गांधी जी के एकमात्र साथी किताब होता था, है ना। गांधी जी सोल कंपेनियन एट हाई स्कूल, है ना। हाई स्कूल में गांधी जी का एकमात्र साथी कौन होता था, बुक्स होते थे, किताब होते थे, है ना, लेसन्स होते थे, है ना, लेसन्स होते थे। क्यों, ऐसा क्यों, है ना। तो इसका जवाब आपको देना है कि गांधी जी को ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो बहुत ही शाय थे। शायद दैट मीन्स कि शर्मीले थे, वो किसी से बातचीत नहीं करते थे, है ना। तो वही वो सब चीज़ आपको पीडीएफ के उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको, राइट। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। व्हाट मेड गांधी जी डू हिज लेसन्स दाउ हिज माइंड वाज नॉट ऑन देम। बोल, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कारण था, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कारण था कि गांधी जी गृह कार्य किया करते थे यद्यपि उनका मन उस पर नहीं लगता था, है ना। कह रहा है कि व्हाट मेड गांधी जी डू हिज लेसन दाउ, यानी व्हाट मेड गांधी जी डू हिज लेसन, है ना, दाउ हिज माइंड वाज नॉट ऑन देम। मतलब उनका वो स्कूल का लेसन तो किया करते थे लेकिन उनका मन जो था वो करने के लिए भी नहीं करता था। मतलब लेसन नहीं मन करने के बावजूद भी उनको करना पड़ता था। क्या कारण है, ऐसा पूछ रहा है ये क्वेश्चन में। तीसरा में देखेंगे, हाउ डिड द बुक एंड पिक्चर्स ऑफ श्रवण इफेक्ट गांधी जी। बोल रहा है कि जो बुक्स थी और पिक्चर्स थे, है ना, इन्होंने जो पिक्चर देखे तो ये किस तरह से श्रवण का जो इन्होंने वो देखा जीवनी के बारे में, उसके उनके जो घटना घटी थी, है ना, तो गांधी जी को किस तरह से इफेक्ट हुआ, किस तरह से प्रभावित किया उनको इस क्वेश्चन में, राइट। अब आगे देखना है, क्वेश्चन नंबर 4, विच आइडिया डिड द प्ले हरिश्चंद्र इंस्पायर्ड टू हिम, है ना। हरिश्चंद्र के किस आइडिया ने गांधी जी को इंस्पायर किया, हरिश्चंद्र जी के किस आइडिया ने गांधी जी को क्या किया, इंस्पायर किया, है ना। तो इसको ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वाई डिड गांधी जी विप पिटियोसली, है ना। वाई डिड गांधी जी विप पिटियोसली, पिटियोसली दैट मीन्स क्या होता है, फुट फुट कर क्यों रो रहे थे गांधी जी, है ना। क्योंकि उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के बारे में सब स्टोरी जब उन्हें पता चला, है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा पिटियोसली, मतलब बहुत ही फूट फूट के रोए थे वो, है ना, इसलिए वो रोए थे। व्हाट वाज द रॉन्ग नेशन दैट ही हैड। क्वेश्चन कह रहा है कि उनमें क्या गलत उनमें क्या गलत धारणा थी, है ना। व्हाट वाज द रॉन्ग नेशन, है ना, क्या गलत धारणा थी दैट ही हिड, है ना।
तो आपको यहाँ पे बताना है कि उनमें क्या गलत धारणा थी, है ना। तो उनमें गलत धारणा ये थी ना कि क्या बोलते हैं जी, अच्छी खराब हैंड राइटिंग, जैसे अच्छी लिखावट शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग नहीं है, यही गलत धारणा थी। लेकिन जब वो इंग्लैंड गए तो ये चीज़ को माने वो कि अच्छी राइटिंग स्किल, है ना, मतलब एक अच्छा एजुकेशन को शो करती है ना, कि आपकी जो एजुकेशन हुई है काफ़ी अच्छी हुई है ना। तो चलिए, अब ये कम रीडिंग कम्प्रीहेंशन को हम लोगों ने एक क्वेश्चन सारे डिस्कस हो गए, राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं, हालांकि पीडीएफ से काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग इसको आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वोकेबुलरी पोर्शन को, राइट। वोकेबुलरी पोर्शन में क्या बोल रहा है कि थिंक ऑफ द नेम, क्या कह रहा है, थिंक ऑफ द नेम। आप वोकेबुलरी में बोल रहा है कि थिंक ऑफ द नेम महात्मा गांधी, थिंक ऑफ द नेम महात्मा गांधी, ठीक है। बोल रहा है कि महात्मा गांधी के, किसके, थिंक ऑफ द नेम महात्मा गांधी के नाम के बारे में सोचिए, महात्मा गांधी के बारे में सोचिए, है ना। एज यू रीड हिज नेम, है ना, सम अदर वर्ड्स कम योर माइंड। जैसे ही महात्मा गांधी के बारे में आप सोचते हैं तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग में आते होंगे। तो उस वर्ड्स को आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिख के बताना है। और बोल रहा है कि लिस्ट सम दोज वर्ड्स, क्या बोल रहा है, लिस्ट सम दोज वर्ड्स। तो जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, नन वायोलेंस। नन वायोलेंस दैट मीन्स क्या होता है, अहिंसा। महात्मा गांधी जी क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो और क्या, महात्मा गांधी के नाम लेते से ही क्या झलकता है, जैसे सच्चाई झलकती है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, TRUTH। बेटा आप कॉपी, ये वीडियो देखना, है ना, वीडियो देख करके एक बार वीडियो देख लेना, वीडियो देखने के बाद फिर कॉपी में वीडियो को पॉज करके, है ना, पॉज करना दैट मीन्स कि ऐसे पॉज करना दैट मीन्स कि देखो, मैं अगर वीडियो पॉज करना चाहूँगा तो ये पॉज होगा, है ना। तो रोकना, पॉज करना दैट मीन्स कि रोक करके फिर वो चीज़ लिख लेना, फिर आगे बढ़ना, फिर प्ले करना, फिर पॉज करना, फिर प्ले करना, ऐसे करके ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में बैठेगा भी, है ना। तो देखो, गांधी जी का नाम लेने से ही ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक सच्चा इंसान थे, है ना। तो ट्रूथ लिख सकते हैं हम लोग, जैसे अभी अभी मैं लिखा था। और क्या लिख सकते थे, स्वदेशी लिख सकते थे, SWADESHI, स्वदेशी, ऐसे लिख सकते थे। आप वीडियो पॉज करके ये पूरा स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और साई थे, गांधी जी क्या थे, साई मतलब शर्मीले थे, SHY भी लिख सकते थे, राइट। और क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि वो गरीबों को प्यार करते थे, है ना। तो लिख सकते हैं लव पुअर, POOR पुअर, है ना, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनको आपको लिखना था, ठीक है। अब चलिए, हम लोग और भी कुछ वर्ड्स को, गांधी जी ने क्या क्या दिया था नारा, वो भी देख लेते हैं। गांधी जी ने एक नारा दिया था, क्या दिया था, कहा था क्या, डू और डाई। क्या दिया था, डू और डाई, यानी कि करो, करो या मरो, है ना। ये किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था, है ना। ऐसे ही कुछ उन्होंने, ये डू और डाई भी लिख लेना आप, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप, और लिख सकते हो नन कोऑपरेटिंग मूवमेंट, जिसको असहयोग आंदोलन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, NON, नन, है ना। फिर लिखे हुए को ऑपरेटिंग, OPERATION, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, MOMENT मूवमेंट, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी आप आराम से लिख सकते हो। अब चलिए, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग बी में। बी में क्या करना है कि देखो ध्यान से, ये प्रीफिक्स दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, रूट वर्ड लिखा हुआ है। देखो रूट वर्ड, ये क्या लिखा हुआ है, सफिक्स, और ये क्या लिखा हुआ है, वर्ड, है ना। तो देखो, ये एग्जाम्पल जो था ये यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, ऐसे इजी, है ना। और री को, इजी के, ये री को यहाँ लिखा होना चाहिए था इस जगह पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, जब वो प्रिंट करने वाले ने क्या किया है कि थोड़ा सा उधर छाप दिया है ना। तो देखिए, मैं समझा देता हूँ कि ये कुछ कुछ इस तरह से था, किस तरह से था, मैं इसको समझा दे रहा हूँ काफ़ी अच्छे से, कि ये कुछ इस तरह से है
है ना। एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे रहता है, एग्जाम्पल यहाँ, तो ये री कहाँ आता है, ये प्रीफिक्स पे यहाँ पे री आता है ना। और ये रूट वर्ड क्या है, कलेक्ट, ये जो कलेक्ट है ये कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, COLLECT। ये गलत हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, ये जो शिफ्ट हो गया है उधर, री, है ना। प्रीफिक्स क्या हो गया, री हो गया, ठीक है। कलेक्ट, COLL, ये कलेक्ट। अब ये ION, देखिए ये ION जो है ये सफिक्स में है ना। ये ION कहाँ पे है बेटा, ये सफिक्स में है, तो यहाँ पे सफिक्स के ठीक नीचे लिख देता हूँ क्या, ION, ठीक है। अब ये सब को मिल करके, ये इतने को मिल करके, ये तीनों री, री भी, कलेक्शन भी और ION भी, ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये वाला बनेगा, री कलेक्शन, TION, है ना। तो ये चीज़ था, ठीक है। तो उसी तरह से ये वर्ड्स यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो शुरू में इस प्रीफिक्स के जगह पे आप क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स की जगह पे आप लिखना बेटा क्या, री लिखना, क्या लिखना प्रीफिक्स की जगह पे, प्रीफिक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे जी, री। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, हर बार री, है ना, सब में री री लिखना है, री, RE री, RE री, RE री, इस तरह से री री। अब देखो, अब मुझे नया वर्ड चाहिए, ये तो एक एग्जांपल से समझाया था, इजी मतलब एग्जांपल होता है ना। ये नया वर्ड से समझाया था, है ना। और सफिक्स में क्या आना चाहिए, ION आना चाहिए, ION, सब में ION, है ना। क्या आना चाहिए, ION, 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 ऐसे आना चाहिए, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ION, ये भले ही बी की तरह दिख रहा है लेकिन ये ओ है ना। थोड़ा सा पेन चलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं। ये क्या है, ION, ये वाला है ION, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब नया नया वर्ड डालना है इस वाले जगह पे, और ये तीनों को मिलके एक नया वर्ड बनना है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड डालते हैं, ये री, है ना। यहाँ पे ION होना चाहिए, है ना। तो ओपन डाल देते हैं, OPEN। तो नया वर्ड क्या बनेगा बेटा, देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, नया वर्ड बनेगा री, और ये ओपन लिखो, OPEN, री ओपन, ION, फिर ION, री ओपेनियन, हो गया। पता चला ना, ये नया वर्ड पता हो गया, बन गया ना। ऐसे ऐसे वर्ड आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले में मैं री ओपन वाला बता दिया, और क्या लिख सकते थे, मैं ये वाला वर्ड आपको बता दे रहा हूँ, ये जो रूट वर्ड है ना, ये रूट वर्ड मैं बता दे रहा हूँ। बाकी प्रीफिक्स में तो आपको री लिखना ही है ना। सफिक्स में आपको तो री, सफिक्स में सॉरी, ION लिखना ही है। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस करता हूँ कि प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, एक बार इसको भी, क्योंकि क्लास में कितनी बार हम लोगों ने रिपीट किया है। प्रीफिक्स मतलब वैसा चीज़ जो शब्द से पहले लगे, जैसे अभी यहाँ पे क्या है, मैं ओपन लिखा था, याद करो ओपन लिखा था, तो ये ओपन कब लग रहा है, ये ओपन, ION कब लग रहा है, ये ओपन के बाद, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, सफिक्स, यानी कि जो शब्द के पीछे में लगे, है ना, जो वर्ड के पीछे में लगे उसको क्या बोलेंगे, सफिक्स, राइट। और जो वर्ड के आगे में लग जाए, जैसे RE कहाँ लग रहा है, आगे में, ये आगे लग रहा है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे, है ना। तो घबराना नहीं, प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले लगे उसको प्रीफिक्स, और जो वर्ड के बाद में लगे उसे क्या बोलेंगे, सफिक्स, है ना। ठीक है, प्रीफिक्स किसे, कोई पूछेगा प्रीफिक्स किसे बोलेंगे, जो वर्ड के पहले लगे वो प्रीफिक्स, और जो वर्ड के बाद में लगे वो सफिक्स, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड ले लिया था मैंने, तो मैं केवल वर्ड डाल दे रहा हूँ, बाकी आप लोग काफ़ी अच्छे से कर लेना इसको। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कलेक्ट, COLL, सॉरी कलेक्ट, वो कलेक्ट तो ऑलरेडी हुआ है ना। एक्शन लिख सकते हैं, ACTION, एक्शन। ये रूट वर्ड का है ना बेटा, रूट वर्ड के, ये री 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 को वो कर लेना आप लोग, ठीक है। ये रूट वर्ड के नीचे में हमें लिखना है, ये बताया ना अभी, ये सब गलत गलत से प्रिंट हुआ है ना। तो ये जो री री है ना, यहाँ पे जो री था इसको इधर में लिखना था प्रीफिक्स की जगह, है ना। चलो, तो ये एक्शन हो गया, है ना। एक्शन में अब आप री, यहाँ पे री लिख लेना, और यहाँ पे ION ऐसे, और रिएक्शन हो जाएगा, है ना। और क्या लिख सकते हैं, री, है ना। जैसे अब अगला एक वर्ड मैं बता दे रहा हूँ, और वर्ड मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या, कैलकुलेट,
कैलकुलेट, कैलकुलेट, और दोनों तरफ आप जोड़ देना, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे री जोड़ देना और यहाँ पे ION जोड़ देना, है ना। ये दोनों तो, लेकिन मैं वर्ड बता दिया, कैलकुलेट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब आगे, आगे क्या लिखना है? आगे आप लिख सकते हो न्यू, NEW, है ना। न्यू में लिखा तो आगे में आपको यहाँ लगाना है और यहाँ लगाना है, यहाँ पे री लगाना है, यहाँ पे ION लगाना है, समझ गए, न्यू। अब अगला क्या लिख सकते हैं? अगला हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट। अब यहाँ पे आपको री लिखना है और इधर में क्या लिखना है? ION। तो नया वर्ड क्या बनेगा? रीडायरेक्शन, है ना, रीडायरेक्शन बन जाएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं? फॉर्मेट, FORMATE, फॉर्मेट, यहाँ पे लिख लेना ION और इधर में लिख लेना री, है ना। तो रीफॉर्मेशन हो जाएगा। रीफॉर्मेशन मतलब वर्ड, नया वर्ड जो बनेगा इसी के नीचे में क्या बन जाएगा? रिफॉर्मेशन बन जाएगा, है ना। तो चलिए, ये था आपका प्रीफिक्स सफिक्स पोर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अब सी को बेटा देखो, सी का आपको क्या करना है कि इसको, जो ये जो वर्ड दिया हुआ है, जितने भी वर्ड्स इसमें, इसको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। देखो सेंटेंस, है ना, सेंटेंस यानी कि वाक्य। जैसे हिंदी में क्या रहता है? आम केवल अगर दिया है तो हम आम से क्या बनाते हैं कि राम आम खाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश में ये सब वर्ड दिया हुआ है ना। सब सब अर्बन, है ना, मेडिक्योर, है ना, प्लीग्रिम, है ना, रिब्यूक, और इंडेलाइबल, है ना, फॉल्स नेशन, ये सब वर्ड दिए हुए हैं। तो इस पे आपको किस तरह से सेंटेंस बनाना है उसको वाक्य में यूज़ करके। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सब अर्बन। सब अर्बन मतलब क्या होता है कि शहर के आसपास का इलाका को सब अर्बन कहते हैं। सब अर्बन मतलब क्या कहते हैं बेटा? शहर के आसपास के इलाके को हम लोग क्या कहते हैं? सब अर्बन कहते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वह सब अर्बन चला गया, है ना, यानी कि वो शहर के आसपास चला गया। तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे सब अर्बन का लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं? ही वेंट, है ना, WENT, ही वेंट टू सब, सब URBAN, हो गया, ख़त्म, है ना। ही वेंट टू सब अर्बन, वह सब अर्बन चला गया, हो गया, ख़त्म। ये वर्ड, ये सेंटेंस बन गया इसका। इसको आपको लिख लेना है अच्छे से, ठीक है। अब अगला, चलिए अगला मैं बता देता हूँ। मेडिक्योर, है ना। मेडियोकर, सॉरी, मेडियोकर मतलब होता है जैसे सामान्य। मेडियोकर मतलब क्या होता है? सामान्य। इसको लिखते चलना बेटा अपने उसमें, डिक्शनरी में, है ना, अपने कॉपी में, है ना। जिसका वर्ड मीनिंग मैं ऐसे सर्कल कर करके बताता हूँ। मेडिक्योर, सब अर्बन मतलब शहर के आसपास, मेडिक्योर, है ना। तो ये क्या हो गया? मेडिक्योर, है ना। इसका मतलब क्या होता है? सामान्य। सामान्य मतलब अब मैं बोल सकता हूँ क्या? यहाँ पे बोल सकता हूँ कि, क्या बोल सकता हूँ? सोनू इज क्या? मेडी, है ना, मेडी, OCRE, है ना, मेडी, और बॉय, ऐसे। या स्टूडेंट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? स्टूडेंट लिख सकता हूँ, STUDENT। आप लोग किसी का भी यहाँ पे नाम लिख सकते हो, सोनू, रीना, गोपाल, भुवन, पीताम्बर, किसी का भी यहाँ पे नाम लिख सकते हो, है ना। वो ये हो गया, ठीक है। वो एक साधारण लड़का है या साधारण लड़की है ना, या फिर आप जिसका भी इच्छा करें, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना। क्या लिखा हुआ है? पिलग्रिमेज। क्या लिखा हुआ है? पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब क्या होता है? तीर्थ यात्रा। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा। तो हम लोग लिखेंगे कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए हिंदी में सोचते हैं, पिलग्रिमेज मतलब बता दिया मैं, तीर्थ यात्रा, है ना। तो अगर हिंदी में इसको सेंटेंस में लिखना है, मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ, तो लिखेंगे आई एम, है ना, गोइंग। ये सब लिखना है आपको सेंटेंस में। जब एग्ज़ाम होगी तो आप लोग का आएगा ये पेपर में। तो आई एम गोइंग टू, क्या होगा? PILGRIMAGE, पिलग्रिमेज, है ना। ठीक है, तो ऐसे लिखना है, आई एम गोइंग टू पिलग्रिमेज, ठीक है। ये हो गया। अब अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है? रिब्यूक।
क्या लिखा हुआ है बेटा? रिब्यूक, यानी कि डांटना। रिब्यूक मतलब क्या होता है? डांटना। तो चलिए रिब्यूक को देखते हैं, है ना, डांटना को देखते हैं कि जैसे आपके पिताजी आपको डांटे हैं, है ना, तो क्या होगा? माय फादर, है ना, आपके पिताजी आपको डांटे हैं तो माय फादर, FATHER, माय फादर रिब्यूक मी, REBUKED लगा देना, है ना, रिब्यूक्ड मी, ऐसे, है ना, माय फादर रिब्यूक्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे क्या किया है? डांटा है। ये हो गया, ये हो गया। आगे क्या लिखना है? आगे जो वर्ड है वो है इनडिलाइबल। इनडिलाइबल दैट मीन्स होता है कि जो मिटाया ना जा सके, है ना, जो मिटाया ना जा सके। तो इसको हम लोग सोचो कि इस सेंटेंस से क्या बना सकते हैं? इनडिलाइबल, है ना, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपके दिमाग में जो पढ़ाई लिखाई अ से अनार अ से ज्ञ तक जो है, क्या वो कभी मिट सकता है? कभी नहीं, है ना, कभी नहीं मिट सकता। या फिर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी मिटती ही नहीं हैं, हमेशा याद रहती हैं, है ना। तो और कभी कभी जैसे कोई कहता है कि वो मेरे दिमाग से नहीं जा सकता है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वो मेरे दिमाग से नहीं जा सकता है। तो वह का क्या होता है? ही, है ना, और ही कैन नॉट, है ना, ही कैन नॉट इनडिलाइबल, ही कैन नॉट, क्या लिखेंगे? INDELIBLE, ही कैन नॉट डिलाइबल, है ना, वह 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 मतलब वह मिटाया नहीं जा सकता, है ना, ही कैन नॉट डिलाइबल, इतना भी लिखेंगे तो भी सही है ना, ही कैन नॉट डिलाइबल, ठीक है। अब चलिए अगला वर्ड देखते हैं, लिखा हुआ है फॉल्स नोटेशन। फॉल्स नोटेशन मतलब क्या होता है? गलत धारणा, है ना, गलत धारणा। जैसे कोई आपके बारे में गलत गलत विचार लेके बैठा हुआ है, गलत धारणा लेके बैठा हुआ है कि वो गलत है ना, वो गलत गलत मतलब सब चीज़ सिखाता है ना, तो वो गलत धारणा कहते हैं। गलत विचारधारा होता है, गलत विचार से जुड़े रहना, तो वो गलत धारणा होता है ना। तो जैसे गलत धारणा को हम लोग किस तरह से कह सकते हैं कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे पुष्पा पुष्पा करके कर लेते हैं, है ना, PUSHPA, पुष्पा, है ना, गलत धारणा में है ना। पुष्पा इन इज इन फॉल्स, इज इन FALSE, फॉल्स नोटेशन, TION, है ना, इधर जगह नहीं है तो यहाँ लिख दिया TION, ठीक है। फॉल्स नोटेशन ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, फॉल्स नोटेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, सी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है लुक एट द सेंटेंस, है ना, सेंटेंस ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि गांधी जी यूज टू साय एंड अवॉइडेड ऑल द कंपनी इन हिज चाइल्ड। गांधी जी क्या थे? एक शर्मीला और अवॉइड करते थे जितने वो अपने दोस्तों को। कंपनी मतलब याद है, मैं बताया था साथी होता है ना। कंपनी मतलब जिंदल कंपनी ही बस नहीं होता है, कंपनी मतलब साथी भी होता है ना। इन ही चाइल्डहुड, जब वो बचपन में थे तो अपने सारे दोस्तों को क्या करते थे? अपने दोस्तों से शर्माते थे और उन सबको क्या करते थे? कभी वो नहीं करते थे, कंपनी नहीं करते थे, साथ में नहीं रहते थे उनके। इट मीन्स दैट ही वॉज साय इन हिज चाइल्डहुड, इसका मतलब है कि वो बचपन में क्या थे? साय थे, है ना, शर्मिले थे। इट यूज टू हॉस्पिटल बिफोर द 2000, नाउ द बिल्डिंग एंड नाउ द बिल्डिंग इज यूज एज द सिक्रेंटियल, एक मिनट, दिस मीन्स दैट बिफोर 2000 द प्लेस वॉज हॉस्पिटल, नाउ द बिल्डिंग यूज फॉर सिक्रेंटियल ऑफिस इंस्टेड। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, इसमें करना क्या है हम लोग को दूसरे वाले में, ठीक है। ग्रामर में हम लोग को करना क्या है, ये चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है कि इसमें यूज टू, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नाउ थिंक ऑफ द सम थिंग्स। ये गांधी जी से रिलेटेड कुछ एक दो सेंटेंस दे दिया, क्योंकि देखो ध्यान से, तो यूज टू का इसमें यूज हुआ है, ये देखो यूज्ड टू, है ना, यहाँ पे देखो यूज्ड आया है ना।
तो इस तरह से कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं। इट वाज यूज्ड टू, है ना, तो यूज टू लगा करके, है ना, ये यूज टू लगा करके हमें कुछ अपने बचपन के बारे में बताना है। तो जब भी हमें अपने बचपन को दिखाना रहता है, बताना रहता है ना, जैसे अब मैं हूँ, है ना, मैं अभी तो मैं अपने बचपन के बारे में बताता हूँ, है ना, तो यूज टू लगा के बताएंगे कि मैं किया करता था, मैं पढ़ाई किया करता था, तो क्या लिखेंगे, तो कुछ 4-5 सेंटेंस ऐसे आपको बनाने हैं, है ना, जिससे आपको अपने बचपन को वो करना है। जैसे मैं पढ़ा करता था, तो क्या लिखेंगे, IUSED, यूज टू रीड, ऐसे आई यूज टू रीड हो गया एक पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आप क्या लिख सकते थे, दूसरा सेंटेंस लिख सकते थे क्या, आई यूज्ड, हाँ, आई यूज टू प्ले, क्या खेलते थे आप वो खेलते थे कंचा, कंचा बोलते हैं ना जिसको, मार्बल, कंचा, गोली गोली खेलते हैं ना कोई बच्चे, तो उसको मार्बल बोलते हैं। आई यूज टू प्ले मार्बल, है ना, मार्बल। जैसे जहाँ भी अगर लगता है बेटा कि मतलब किया करता था, है ना, यूज टू का कहाँ यूज होता है, जैसे आप अपना बचपन किसी से बोलते हैं कि मैं बचपन में खेला करता था, मैं बचपन में ये कंचा खेला करता था, मैं बचपन में पेड़ पे चढ़ा करता था, है ना। तो अभी देखिए पेड़ पे चढ़ा करता था, है ना, तो ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई, है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आई यूज्ड टू, है ना, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, आई यूज टू क्लाइंब ट्री, है ना, है ना, आई यूज टू क्लाइंब क्लाइंब ट्री, है ना, मैं पेड़ पे क्या किया करता था, पेड़ पे चढ़ा करता था। आई यूज टू क्लाइंब ऑन ऑन ट्री, है ना, ऑन कर देना, ऑन ट्री, है ना, यहाँ पे ऑन लगा देना, है ऑन ट्री, आई यूज टू क्लाइंब ऑन ट्री, है ना, मैं पेड़ पे चढ़ा करता था, ऐसे बना लेना। ये इस तरह से आपको यूज टू का मतलब, मैं जैसे मैं बचपन में दूध पिया करता था, तो क्या लिखेंगे, आई यूज्ड टू ड्रिंक, है ना, आई यूज टू ड्रिंक मिल्क। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को कि ये यूज टू का कब हम यूज करते हैं, जब हमें कुछ अपना बचपन के बारे में बताना रहता है, अपने अतीत के बारे में, कि मैं ऐसे किया करता था, मैं मम्मी से पैसा पैसा मांगा करता था, है ना, इस तरह से। या फिर मैं फुग्गा फुग्गा को फुग्गा खरीदने जाया करता था, है ना। तो इस तरह से जितनी भी बचपन की यादें होंगी ना, तो वो सब यूज्ड टू लगा के हम लोग बताते हैं किसी को, कि किया करता था, मैं ऐसे किया करता था, है ना, मैं खेला करता था, मैं दूध पिया करता था, मैं गाता भी था, मैं डांस भी किया करता था। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आई यूज्ड टू डांस, है ना, मैं डांस किया करता था। और क्या लिख सकते हैं, आई यूज्ड टू सिंग, मैं गाया करता था, है ना, सिंग, मैं उस समय, है ना, आई यूज टू डांस, मैं उस समय डांस नृत्य किया करता था। आई यूज टू सिंग, जिस तरह से मैं गाना गाया करता था, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जो जो आपको लगता है, जैसे आप नाटक करते हैं, है ना, तो आई यूज टू प्ले अ रोल ऑफ अमिताभ बच्चन, मैं अमिताभ बच्चन का रोल प्ले किया करता था, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो इट्स वेरी इजी। तो यूज टू का मुख्य रूप से इसमें क्या देखना था बेटा, कि यूज टू का आपको यूज करके आप अपने बचपन के बारे में बताओ। इतना सारा सेंटेंस बताया, इसी में से आपको लिखना है, और जो भी आपका दिल करे और भी बना के आप लिख सकते हैं, राइट। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द क्लू। ये जो क्लू दिया हुआ है, इसको देख के हमें क्या करना है, बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि गोविंदा डैश लेट अ क्लास, है ना, तो इसमें भी यूज टू का प्रयोग करना है ना, यूज टू का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो क्या क्या लिख सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो गोविंदा यूज्ड, है ना, यूज्ड टू कम, COME ऐसे लिखना है, गोविंदा यूज टू कम, और उसके बाद लेट टू क्लास ऐसे लिख देना है, ठीक है। उसी तरह दूसरा में क्या लिखना है, दूसरा में प्ले लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, USED, यूज्ड टू प्ले, हो गया। और उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्रिकेट एवरी सैटरडे बट वी हैव क्लासेस ऑन संडे, है ना, सैटरडे, इस तरह से, है ना। तो इस वाले जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाले आ जाएंगे, यूज टू प्ले, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, जैसे प्ले, गो, है ना, ये सब सारी चीज़ें
रहती हैं, है ना, लर्न, ड्रिंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, गो है, तो क्या होगा, यूज्ड टू गो हो गया। यहाँ पे डाल देना है यूज टू गो, ठीक है। अब चलिए अगले वाले में आपको जाना है क्या, यूज टू ड्रिंक, है ना। अगर इस वाले में क्या करना है, यूज टू लर्न यहाँ पे कर देना है, तो इजी है ना, यूज टू लर्न, यूज टू गो, यूज टू ड्रिंक, ये सब सारी चीज़ें डालनी है उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी में क्या करना है, सी में लिख रहा है कि लुक एट द सेंटेंस। अब ये सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, गांधी जी एंजॉय द अफेक्शन ऑफ हिज टीचर, है ना। क्या बोल रहा है, गांधी जी एंजॉय द अफेक्शन ऑफ हिज टीचर। गांधी जी, है ना, एंजॉय करते थे किस चीज़ का, क्योंकि टीचर उन्हें क्या करते थे, उन्हें पसंद करते थे, अफेक्शन ऑफ हिज टीचर, है ना। टीचर जब उन्हें पसंद करते तो वो उनको क्या करते थे, अच्छा लगता था उनको, है ना। तो क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। क्या करना है आपको, क्वेश्चन बनाना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या चीज़ अगला दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या, कि ही वेप्ट पिटियोसली, वो फूट फूट के रोए, ही वेप्ट पिटियोसली। तीसरा, ही नेवर टुक पार्ट इन एनी फिजिकल एक्टिविटी, वो कभी ही नेवर टुक पार्ट इन एनी फिजिकल एक्टिविटी, है ना। वो कोई भी एक्सरसाइज वाला, जैसे हम लोग सैटरडे के दिन एक्सरसाइज करते हैं उस तरह का एक्सरसाइज होता था, तो वो कभी उसमें टुक पार्ट, कभी भी उसमें भाग नहीं लेते थे, है ना। नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। टुक पार्ट, है ना, कभी भी उसके अंदर में क्या नहीं करते थे, भाग नहीं लेते थे, ये वो एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी में, ठीक है। तो चलिए ये तीन चीज़, तो आप देखिए क्या करना है यहाँ पे, ये पहला एग्जांपल, व्हाट डिड गांधी जी एंजॉय, है ना। अब ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को इसने क्या किया, सॉरी, ये जो आंसर दिया हुआ था, इसको इसने किस में चेंज कर दिया, क्वेश्चन में चेंज किया, देखो व्हाट लगा करके, है ना। तो उसी तरह से ये दूसरे और तीसरे को, दोनों को, ही वेप्ट पिटियोसली, है ना, ही वेप्ट पिटियोसली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, हम लोग दूसरे वाले को लिख सकते हैं कि हाउ डिड ही वेप्ट, लिख सकते हैं ना, है ना। ये दूसरे वाले को ही वेप्ट पिटियोसली, अब हाउ मतलब क्या होता है, हाउ मतलब कैसे, वो कैसे फुट फुट के रोते थे, है ना। तो लिखना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन मार्क बनाना है, ये इस चीज़ को क्या बनाना है, क्वेश्चन में बनाना है, ठीक है। तो हाउ क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं, देखो ज़रा, लिख सकते हैं इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हाउ हाउ डिड ही वेप्ट, है ना, सॉरी वेप्ट नहीं, वी पाएगा, हाउ डिड, सॉरी, हाउ डिड ही वीप, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्रामर पोर्शन है, क्योंकि जब पास्ट टेंस के इंडेफिनिट फॉर्म रहती है तो उस समय लगाते हैं, लेकिन निगेटिव में जब डिड लगाते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना पड़ता है, ठीक है। ये बताऊंगा मैं एक एक चीज़ आपके क्लास में, है ना, ठीक है। ये हालांकि इसकी भी सीरीज शुरू करने वाला हूँ आप लोग के लिए, है ना। अब देखिए अगला तीसरा नंबर लिखा हुआ है क्या, ही नेवर टुक पार्ट इन एनी फिजिकल एक्टिविटी, वो किसी भी फिजिकल पार्ट में, जो फिजिकल चीज़ होती थी उसमें कभी पार्ट नहीं करते थे। तो इसको क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं क्या, कि व्हाट डिड ही नेवर, NEVER, व्हाट डिड ही नेवर टेक टेक पार्ट, यानी कि वो किस चीज़ में मतलब पार्ट नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर बनाना, है ना। ये लास्ट में मैं जो क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ इसको जरूर बनाना, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि हेयर आर, क्या लिखा हुआ है, हेयर आर सम सेंटेंस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, है ना, फ्रॉम क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, वन इज डन फॉर यू, ठीक है। तो एक ऊपर में करके बता चुका था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, आई लेफ्ट, एक सॉरी एक यहाँ पे करके बताया है, देखो ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन मार्क वाले ये सब वर्ड हैं, है ना। व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट मतलब क्या होता है, वेयर मतलब कहाँ होता है, वेन मतलब कब कब या जब होता है, वाई मतलब क्यों होता है, और हाउ मतलब कैसे होता है। तो व्हाट मतलब क्या, है ना, मैं एक एक चीज़ को लिख दे रहा हूँ, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, और वेन मतलब कब, वेन मतलब कब, और वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों, और हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब बेटा कैसे, ठीक है। मैं एक एक चीज़ यहाँ पे बता दिया, है ना।
वाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, वेन मतलब कब या जब, और वाई मतलब क्यों, और हाउ मतलब कैसे। ये हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में, आई लेफ्ट होम एट 8 PM। व्हेन डिड यू लीव होम, है ना, बोलता है। एक यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में, है ना। ध्यान से देखो, एक हम लोग को एक बताया गया है यहाँ पे, इस चीज़ को सॉल्व करके क्या लिखा हुआ है। आई लेफ्ट होम, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हम्म, क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। आई लेफ्ट आई लेफ्ट होम एट 8 PM, है ना। मैं 8 बजे अपने घर से निकल गया था, है ना। आई लेफ्ट होम एट 8 PM। तो अब ये क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं, व्हेन डिड यू लीव होम, यानी कि आप घर से कितने बजे निकले, है ना। तो ये वेन मतलब कब, है ना। वेन मतलब कब, आप कितने बजे अपने घर से निकले, तो जवाब मिलेगा क्या, 8 PM में। तो उसी तरह से यहाँ पे दिखा, आई अराइव्ड एट बस्तर एट 9 AM, है ना। तो वेयर से इसमें बनाना है ना। कि वेयर से हम बना सकते हैं कि आप 9 AM में कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ पहुँचे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं कि वेयर डिड, है ना, वेयर डिड यू, है ना, अराइव, ARRIVE, वेयर डिड यू अराइव एट 9 AM, ऐसे, है ना। वेयर डिड यू अराइव 9, वेयर डिड यू अराइव एट 9 AM, है ना, लिखा हूँ ना मैं, ये दे 9 AM। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। अब ये तीसरा में देखिए, तीसरा में हम लोग वैसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से करना है, ठीक है। आगे लिखा है द मैच बिगेन एट 11 AM, है ना। क्या लिखा हुआ, द मैच बिगेन एट 11 AM, मैच 11 बजे शुरू हुआ, है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैच कितने बजे शुरू हुआ, ऐसा पूछ सकते हैं, मैच कितने बजे शुरू हुआ। तो ये कितने बजे शुरू, मैच कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे, है ना। तो कैसे, व्हेन, कैसे बनाएंगे, व्हेन डिड द मैच, व्हेन डिड द मैच बिगिन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिगिन लिखेंगे, BEGIN, बिगिन, है ना। अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे, है ना। तो व्हेन डिड द मैच बिगिन, है ना, व्हेन डिड द मैच बिगिन, ठीक है। ये चीज़ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे जो लिखा हुआ है, पांचवा नंबर लिखा हुआ है कि द क्लास, क्या लिखा हुआ है, द क्लास फॉर अ डे इंडेड एट 5:30, है ना। आज का जो क्लास था वो 5, 5:30 बजे क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं वही फिर से, क्या बना सकते हैं कि व्हेन डिड क्लास इंडेड, इस तरह से, है ना। व्हेन, तो इसका जवाब आना चाहिए, है ना, अपने को, कि कब क्लास ख़त्म हुआ, है ना। तो यहाँ पे बना लेंगे क्या, बना लेंगे हम लोग क्या, व्हेन, है ना, व्हेन डिड द क्लास, है ना, व्हेन डिड द क्लास इंड, व्हेन डिड द क्लास इंड फॉर द डे, है ना। और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, क्वेश्चन मार्क कुछ इस तरह से एंड में क्वेश्चन बनाना है। ये क्वेश्चन पूछ लिया हमने कि क्लास कब, आज क्लास कितने, कब कितने बजे ख़त्म हुआ, तो जवाब क्या था, 5:30 में, ठीक है। ये तो यानी कि जवाब लिखा हुआ है और उससे हमें क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वी बॉट अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे एट 6 PM, है ना। क्या लिखा हुआ है, वी बॉट अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे एट 6 PM, है ना, 6 PM में। तो यहाँ पे अब हम लोग को कुछ भी बना सकते हैं, है ना, कि जैसे कि हम दोस्तों के लिए 6 बजे, है ना, गिफ्ट खरीदने जाना है, ठीक है ना। इसके दोस्त का हैप्पी बर्थडे होगा, क्या, वी बॉट, यानी कि हम लोग 6 बजे, है ना, दोस्त के बर्थडे के लिए शाम को 6 बजे गिफ्ट खरीदने जाएंगे, है ना। गिफ्ट फॉर, अभी बॉट मतलब होता है खरीदना, है ना। तो हम लोग, है ना, 6 बजे, यानी कि शाम को 6 बजे अपने दोस्त के बर्थडे के लिए, फ्रेंड्स बर्थडे के लिए क्या, गिफ्ट खरीदेंगे, गिफ्ट फॉर माई, है ना, गिफ्ट। तो अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं कि आप गिफ्ट कब खरीदोगे,
है ना, अपने दोस्त के लिए, तो बना सकते हैं क्या कि when did they buy for my friends। ठीक है, when did they buy गिफ्ट, यहाँ पे गिफ्ट लिखना है बेटा, GIFT, है ना। when did they buy गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड्स, है ना, फॉर माई फ्रेंड्स, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको एक तरह से और बना सकते हैं। खैर, अब क्वेश्चन से 7वें नंबर पे चलते हैं। द टैक्सी मैन चार्ज 1000 फॉर फाइंडिंग अ होटल, है ना। एक टैक्सी मैन चार्ज 1000 फॉर फाइंडिंग अ होटल। जैसे टैक्सी मैन ने कितना रुपए चार्ज किया, 1000 रुपये, किस चीज़ के, होटल खोजने के, है ना। मान लो कोई होटल बुक कराया होगा, तो टैक्सी जैसे हम लोग लेते हैं, ऑटो टेम्पू जिसको रिजर्व करते हैं, तो वो 100 रुपये लिया वहाँ पे उस वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग कि क्यों, क्यों, है ना। ऐसे बना सकते हैं कि वाई डिड क्या वाई डिड द टैक्सी वाई डिड द टैक्सी, है ना, वाई डिड द टैक्सी मैन वाई डिड द टैक्सी मैन चार्ज वाई डिड द टैक्सी मैन चार्ज RS 1000। वो 1000 रुपये क्यों लिया, है ना। 1000 वहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे लिख लेना, है ना, 1000, और क्वेश्चन में मार्क डाल देना। वाई डिड द टैक्सी मैन चार्ज RS 1000, क्वेश्चन मार्क। टैक्सी मैन ने 1000 रुपीज़ क्यों चार्ज किया, क्योंकि फाइंडिंग होटल, किस चीज़ के लिए चार्ज किया, फाइंडिंग होटल के लिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अब राइटिंग स्किल में देखते हैं बेटा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है ना। तो राइटिंग स्किल में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। राइटिंग स्किल में देखिए बेटा, हम लोग को क्या करना है, राइटिंग स्किल में इसको बस रीड कर लेना है। इस चीज़ को क्या करना है आपको, रीड कर लेना है, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है ना। अब पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। फिर तो आगे पेज पे चलते हैं, आगे में क्या करना है, इनको भी क्या करना है आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। ये जो पैराग्राफ है, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ये पूरे को आपको क्या करना है, रीड करना है, बोल बोल के, है ना, जोर जोर से बोल के आपको क्या करना है, रीड करना है। राइट, अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे एक्टिविटी पोर्शन पे। ठीक है, एक्टिविटी पोर्शन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोलना है कि लिसन टू द फ्रेजेस केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल। तो देखो ये एक्टिविटी में, देखो बेटा, एक्टिविटी हम लोग, आप लोग को तो अभी तक एक्टिविटी में समझ में आ गया होगा कि क्या करना रहता है, कि पीछे के अपेंडिक्स में जाना पड़ता है ना, अनुबंधन में, है ना। और उसमें से लेसन 8 पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, एक पैराग्राफ लिखा रहता है ना। तो चलो मैं लेके चल रहा हूँ आपको सबसे पहले अनुबंधन पे, है ना। तो वहाँ पे हम लोग एक बार रीड करेंगे, फिर एक बार देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट रीड करूँगा बेटा, आप लोग बड़े ध्यान से देखना उसको। ठीक है, तो चलो मैं लेके चल रहा हूँ आप लोग को। तो जाने के लिए कैसे करते हैं, डायरेक्ट ऐसे बटन को खींच के नीचे, है ना। तो ये देखो हम लोग आ ही चुके हैं, 8 9, देखो आ गए। तो किस में थे हम लोग, अपेंडिक्स, एक मिनट, ये कुछ देखो, ये अपेंडिक्स 2 है ना, लेकिन हम लोग को किस में जाना है, अपेंडिक्स 1 में, अनुबंधन किस में, 1 में, 1 में किस पे जाना है बेटा हम लोग को, लेसन 8 पे। 1 में किस पे जाना है, लेसन 8 पे जाना है। तो ये देखिए यहाँ 8 पे अब हम लोग आ गए, है ना। तो 8 पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रीडिंग स्किल काफ़ी स्पीड में करूँगा। लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस, पॉपुलर नोन एज नेताजी, was one of the greatest freedom fighter of India. He was born in Cuttack, Odisha in 1897। कब जन्म हुआ था, कटक उड़ीसा में 1987 में। बोस वाज एडुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कैम्ब्रिज, है ना, कलकत्ता कैम्ब्रिज। ही रिटर्न टू इंडियन इन 1920 एंड बिकम अराइव टू नन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। इन 1924 ही वॉज अरेस्टेड बाय द British and he spent most of the next few years in jail. In 1938 he was elected
प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही वॉज अगेन अरेस्टेड इन 1940, यानी कि 2 बार ये अरेस्ट हो चुके थे बेटा, बट दिस टाइम ही एस्केप्ड ऑफ जर्मनी। ठीक है, आगे दे ही रिलीज्ड हिज इंडियन नेशनल आर्मी इन 1943 with support of the Japanese. His army advanced from the Rangoon into the Indian, but was defeated. Nothing is known for the certain about how Netaji met his end, but it reported that 1945 he was killed in a plane क्रैश इन ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ था। अभी तक लेकिन पता नहीं चला कि कैसे नेताजी सुभाष मर गए, लेकिन ये एक क्लियर हुआ कि शायद प्लेन क्रैश हुआ तो उसी में नेताजी सुभाष ख़त्म हो गए। तो चलो बेटा, अब हम लोग देखते हैं, वहाँ पे चलते हैं अपने एक्सरसाइज पोर्शन पे। आप लोग बार बार ये अपेंडिक्स जो है ना, अपेंडिक्स को खोल खोल के उसको काफ़ी अच्छे से देखना आप लोग, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग उस चैप्टर को देख लेते हैं, और काफ़ी अच्छे से इस वीडियो को करना, और बहुत जल्द ही, है ना, बहुत जल्द ही आप लोगों से ये प्रश्न और ये जितने भी एक्सरसाइज हो रहे हैं उन सभी को मैं वीडियो कॉल के माध्यम से आप सबसे सुनूंगा भी, है ना, और सारी चीज़ें मैं वो देखूंगा भी, राइट। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग आ गए हैं, यहीं पे थे हम लोग, राइट। तो देखिए ये अपेंडिक्स 8 में ऐसा लिखा हुआ था, एक्टिविटी में थे हम लोग, यहाँ पे थे, राइट। तो अब चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में था, वो किसके बारे में था, सुभाष चंद्र बोस के बारे में था, ठीक है। अब चलिए मुझे बर्थ मतलब उनका जन्म में यहाँ पे लिखना है कि कौन सी जगह पे जन्म हुआ और कौन से ईयर में जन्म हुआ, है ना। जगह और ये होता है ना कि जैसे कि जगह भी, जैसे कि कोई काशी चूहा में जन्म हो रहा है तो कौन से साल में, 2020 में, ऐसे। तो ये 2 चीज़ यहाँ पे लिखना है ना। तो चलिए देखते हैं। तो प्लेस, प्लेस दैट मीन्स कि क्या हुआ बेटा, जगह, है ना। तो कब उनका वो हुआ था, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1987 के अंदर में कब हुआ था बेटा, प्लेस सॉरी कहाँ पे, कटक में हुआ था। कहाँ पे बेटा, कटक में, CUTTAC के। मैं स्टोरी पढ़ चुका हूँ बेटा, इसलिए अब बुक पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छे से मेरा हर चीज़ क्लियर होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो सबसे पहले मैं स्टडी करता हूँ इस चैप्टर पे, एक एक चीज़ की बाल की खाल निकाल के जैसे कहते पढ़ते हैं ना, उस तरह से एक एक चीज़ को मैं कि कैसे समझा सकता हूँ आप लोगों को, उस तरह से मेहनत करके फिर मैं आप लोग को ये वीडियो बना के सेंड करता हूँ, राइट। तो प्लेस सबसे पहले कौन सी जगह पे हुआ था, कटक में। कौन से ईयर में हुआ था, 18, है ना। कब हुआ था, 1897 में, 1897 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग। एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी, है ना। तो कौन से एजुकेशन कौन से यूनिवर्सिटी से हुआ था, तो हम लोगों ने देखा था क्या, मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा, कलकत्ता, है ना, कलकत्ता से, है ना, कलकत्ता से, और ये कलकत्ता और कैम्ब्रिज, CAMBRIDGE, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसी में लिखना है आपको, ठीक है। ये हो गया कैम्ब्रिज, वीडियो पॉज करके ये सब लिखना है आपको, ठीक है। अब चलिए मैं आगे चल रहा हूँ। अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश, है ना, अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश, क्या लिखा हुआ है, अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश 1920, है ना। और यहाँ पे इस वाले में क्या आएगा, 1924, है ना, क्या आएगा, 1924। और ये देखो ये सब भी लाइन खाली है ना, तो ये सब में भी आएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश, है ना, तो यहाँ, और इस सब में क्या आएगा, इस सब में आएगा क्या, इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देखो यहाँ पे ये 1938 आंकड़ा किसका है ना। इस वाले में ये 1938 में जो घटना घटी थी वो लिखना है, 1940 में जो घटना घटी थी उसको लिखना है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 1938 में आप क्या लिखना है कि इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, है ना, इतना लिखना है। इस वाले में कितना लिखना है, मैं लिख दे रहा हूँ, ELECTED, इलेक्टेड, इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड द PRE
PRESIDENT, इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, INDIA, इंडिया, है ना। और आगे क्या लिखना है, नेशनल, है ना, नेशनल कांग्रेस, CONGRESS, कांग्रेस, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, इलेक्टेड, ELECTED, इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, है ना, ये आई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, इतना इस वाले में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जगह अच्छे से बना के लिखना, पहले ये वीडियो देखना है उसके बाद पूरा बनाना है। अब ये 94, ये 9040 जो है, इसमें क्या लिखना है आपको, अरेस्टेड, क्या लिखना है, अरेस्टेड, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उसको भी क्या लिखना है, अरेस्टेड, ARRESTED, अरेस्टेड, क्या, ESCA, ESCAPED, आप अपेंडिक्स जरूर देखें, टू जर्मनी, GERMANY, जर्मनी, ये 9040 के ठीक सामने इस वाले में लिखना है, ये इतना, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे एडवांस्ड, यहाँ पे एडवांस फ्रॉम द रंगूर, है ना, रंगूर टू, है ना, और आगे इंडिया विथ, ये पूरा लिखा हुआ है, इंडिया विथ डिफेक्टेड, यहाँ तक है, ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पे है ना बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आएगा आपका 9040, तो ऊपर लिखा हुआ है, बीच में क्या आएगा, ये सब घटना कब घटा है, 1943 आएगा, है ना। ये इतने के लिए, इतने घटना के लिए क्या आएगा, 1943 आएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे, बिलीव टू द, है ना, बिलीव टू द किल्ड इन अ प्लेस, बिलीव, ये बिलीव टू द किल्ड इन अ प्लेन क्रैश, पॉपुलरली प्लेन क्रैश, है ना। यहाँ पे प्लेन क्रैश तक में क्या आएगा, 1945, प्लेन क्रैश तक में क्या आएगा, 1945, ये है ना, बिलीव से लेकर के ये क्रैश तक में से क्या आएगा बेटा, 1945। और पॉपुलरली नोन, है ना, सबसे ज़्यादा उनको किस नाम से जाना गया, है ना, तो एज नेताजी, एज नेताजी, है ना, नेताजी, तो ऐसे लिखना है ना। तो ये सब क्लियर हो गया, ये इतने इतने के लिए का आंसर 1943, और ये बिलीव से लेकर के ये प्लेन क्रैश तक 1945, और पॉपुलरली नोन किस तरह से उनको सबसे सुविख्यात नाम क्या पड़ा, है ना, नेताजी, क्या, एज अ नेताजी। तो चलिए, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल का ये जो पोर्शन था, राइट। अब देखिए एक छोटा सा स्किल और बाकी है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त है, राइट। अब देखिए नैरेटर, यहाँ पे मैं इसका बताना चाहूँगा कि नैरेटर दैट मीन्स क्या होता है। नैरेटर दैट मीन्स होता है आपका, जैसे कि आप बयान करते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं, शब्दों को बयां करना, है ना, बयां करना, है ना, उसी को नैरेटर बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे, कि करना क्या है ना, कि करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, ये चीज़ देख लेते हैं कि क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नरेट टू योर क्लासमेट, यानी कि आप अपने दोस्तों से नरेट करें, यानी कि आप अपना बातचीत साझा करिए उनसे, थोड़ा सा अपना जो एनी एनी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, कुछ ऐसा इंसिडेंट आप अपने दोस्तों से बयां करिए, बातचीत करिए, बताइए उनको। तो वो इंसिडेंट क्या चीज़ हो सकता है, आपका स्कूल लाइफ हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि, हाँ, और स्कूल लाइफ के ऊपर में आप अपना इंसिडेंट चर्चा करिए, है ना। यू कुड यूज वर्ड, है ना, वो जिसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, वर्ड या फ्रेज यूज कर सकते हैं, आफ्टर दैट यूज सकते हैं, सडनली यूज होना चाहिए, सो यूज होना चाहिए, हैंस यूज होना चाहिए, फाइनली यूज होना चाहिए। तो इस तरह का वर्ड आपको उसमें यूज होना चाहिए, है ना। तो ये सब वर्ड जैसे, है ना, लाइक, देन, आफ्टर दैट, सडनली, सो, हिंस, ये सब यूज होना चाहिए। आप जब ये स्कूल, आप अपना स्कूल लाइफ जब बता रहे होंगे तो ये सब यूज होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब प्रोजेक्ट में देखिए, प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट आप एक बनाना है, जिसमें आपको कुछ दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है प्रोजेक्ट में, फ्रेम सम फ्रेजेज, है ना, फ्रेम सम फ्रेजेज, है ना, विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड एन एग्जाम्पल इज गिवन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, जैसे क्लियर और स्ट्रीम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्लियर, है ना, क्या लिखा हुआ है, क्लियर, और स्ट्रीम, STREM, स्ट्रीम। तो देखो, क्लियर स्काई, क्लियर वॉइस, है ना, ये तीन वर्ड
अपने मन से ऐड कर देना है। तो उसी तरह ब्राइट मतलब क्या होता है बेटा? ब्राइट दैट मीन्स होता है चमकीला। तो चमकीला से हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना? तो चमकीला से हम लोग लिख सकते हैं ब्राइट, ब्राइट मून, है ना? मून क्या होता है? मून MOON लिख सकते हैं, है ना? तो ये सब कुछ लगभग एक के एक, मतलब ब्राइट से हम लोग को कितने लिखने हैं? तीन तीन लिखने हैं। तो ब्राइट मून, मून लिख सकते हैं। और इसमें इसमें लिख सकते हैं आप लाइट लिख सकते हैं, ब्राइट लाइट हो जाएगा LIGHT लाइट। और इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग? इसमें लिख सकते हैं स्काई, है ना? ब्राइट स्काई, SKY, है ना? SKY स्काई। तो ये तीन हो गए क्या? MNN मून, LIGHT लाइट और स्काई। ठीक है। अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। ठीक है। तो ब्यूटीफुल में आप क्या ले सकते हैं? ब्यूटीफुल में आप ले सकते हैं जैसे सुंदर जो भी चीज़ लगे, जैसे कि सुंदर आवाज़, है ना? तो सुंदर, ब्यूटीफुल ड्रेस लिख सकते हैं, DRESS ड्रेस। ये पहले वाले में है। दूसरे वाले में और भी लिख सकते हैं ब्यूटीफुल डे, आज का दिन। ब्यूटीफुल डे, डे लिख देना है यहाँ पे। और इस वाले में क्या लिखना है? आप लिखिए ब्यूटीफुल प्लेस, प्लेस लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल प्लेस हो गया। ठीक है। अब अगला देखिए, ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना? तो ह्यूज, ह्यूज क्या लिख सकते हैं? ह्यूज यहाँ पे ह्यूज, जैसे ह्यूज एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं बिल्डिंग, BUILDING, ह्यूज बिल्डिंग, यानी कि बहुत बड़ा बिल्डिंग था, है ना? और क्या लिख सकते हैं आप कि ह्यूज, जैसे आप लिख सकते हैं ह्यूज से और भी, ह्यूज ब्लू वेल, है ना? BLUE ब्लू वेल, WHELL वेल, है ना? तो और भी क्या लिख सकते हैं? ह्यूज मैन लिख सकते हैं। कोई एक अच्छा वर्ड डाल देना है, ह्यूज मैन, ह्यूज ह्यूज एलिफेंट, है ना? ह्यूज बिल्डिंग, है ना? ये सब चीज़ें आप आराम से डाल सकते हैं। अगला, लिटिल में क्या लिख सकते हैं? लिटिल मतलब होता है छोटा। और छोटा में क्या लिटिल एंट लिख सकते हैं, एंट मतलब छोटी चींटी। ठीक है। अब और क्या लिख सकते हैं? लिटिल प्रॉब्लम लिख लीजिए, PROBLEM, लिटिल प्रॉब्लम लिख सकते हैं, छोटा सा, छोटी समस्या है ना? और क्या लिख सकते हैं? लिटिल थिंग लिख सकते हैं, THING, छोटी चीज़ है। थिंग मतलब वस्तु है, छोटी वस्तु, छोटी समस्या, छोटी चींटी। लिटिल मतलब छोटा, ह्यूज मतलब बड़ा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को लिख लेना है अपने मन से, जो भी वर्ड लगता है, राइट? तो यहाँ पे एक प्रोवर्ब दिया हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं, प्रोवर्ब और मीनिंग। एन एप्पल, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि एक दिन में एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर से दूर रहोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ईटिंग, देखो ईटिंग इसमें नहीं आया है, ये वाले में ईटिंग नहीं आया है, लेकिन अब इसको समझाया गया है मीनिंग में। क्या? ईटिंग एन एप्पल, है ना? एक एप्पल, एनी फ्रूट, है ना? कोई भी एक फ्रूट खाते हो, एवरी डे, रोज़ दिन, है ना? है ना? या तो एक एप्पल खाओ या फिर कोई एक फ्रूट खाओ, है ना? एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन। तो विल कीप, कीप मतलब दूर रखना, दूर रखना, यू इन, सॉरी, विल कीप, कीप मतलब रखना, यू इन गुड हेल्थ, है ना? तो आप मतलब आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना? या तो एक एप्पल रोज़ खाइए या फिर कोई एक फल रोज़ खाइए, तो आप मतलब हेल्दी रहेंगे, आपका हेल्थ गुड रहेगा, गुड हेल्थ, है ना? हेल्थ अच्छा रहेगा। तो आशा करता हूँ बेटा, ये जो देखो आप, ये पूरा ख़त्म हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये पूरी जो जर्नी रही हम लोग की लेसन 1 से लेके लेसन 8 तक, काफ़ी शानदार जर्नी रही है। तो बहुत ही पसंद आया होगा, और आशा करता हूँ कि बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आप लोग को पढ़ने में इस ऑनलाइन क्लास में। तो खासकर आप लोग अपना ध्यान रखिए, राइट? और अपने माता पिता का कहना मानिए। इन्हीं सब बातों को, और ये एक्सरसाइज पोर्शन कंप्लीट होने के साथ आज का वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत जल्द से जल्द कॉपी बना करके, PDF बना करके मुझे सेंड करेंगे, राइट? और बहुत जल्द ही हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जुड़ेंगे। आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत करिए, और अपने सभी जितने भी पोर्शन हमने कंप्लीट किए वो सभी को बार बार रिपीट करिए, ठीक है?
तो चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, थैंक्स।